हम अक्सर सुनते हैं सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, कामिक कनेक्शंस। आखिर होते क्या हैं ये सब? और हम हमेशा सोचते हैं कि ट्रू कनेक्शंस ही सही होते हैं, बट एक्चुअली कभी हमने ये समझने की कोशिश की है कि ट्रू कनेक्शन होते क्या हैं? तो चलिए आज की लाइव में हम जानेंगे कि सोलमेट्स क्या होते हैं और ट्रू कनेक्शंस क्या होते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं हमारे गेस्ट एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं बहुत कुछ अबाउट द कनेक्शंस। और आज का जो टॉपिक है वो यही है, हाउ टू नो दैट दे आर द वन। तो ये जितने भी सिंगल्स हैं उनके लिए आज का ये लाइव है। उनको उनकी लाइफ पार्टनर के चुनाव के लिए उनको मदद भी होगी, और अगर उन्होंने कोई लाइफ पार्टनर चुन लिया है तो क्या वही उनके द वन है, वो उन्हें कहीं ना कहीं समझने में हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिए विल कनेक्ट विद आवर गेस्ट एंड लेट्स सी के 1 second. Yeah, our guest is here. हाय नेहा हाय जी। शीतल। हाय शीतल, कैसी हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर। चलो ठीक है, पिक्चर भी क्लियर। एकदम बढ़िया। जय श्री कृष्ण दिख रहे हैं ऊपर, आपके ऊपर। ब्लेसिंग है। सही है। चलिए कृष्णा जी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का लाइव। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमें ज्वाइन करते हैं, स्टोरीज देखते हैं, फोन रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी गेस्ट एक्सपर्ट है, लेट मी इंट्रोड्यूस टू हर। हमारी जो गेस्ट एक्सपर्ट है उनका नाम है डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी, और उन्हें अभी अभी डॉक्टरेट मिला है in alternative therapies, and she is a life coach, she is a tarot card reader, she is a numerologist, she is an astrologist, and वो काउंसलिंग भी करती हैं, और वो ऑनलाइन काउंसलिंग भी करती हैं, और वो लाइव सेमिनार्स भी लेती हैं, वर्कशॉप्स भी लेती हैं, और वो 20 सालों से मेडिटेशन भी सिखा रही हैं, और इतना कुछ करती हैं वो। और एक्चुअल में रिलेशनशिप की बात आती है तो वहाँ पे भी शी हेल्प पीपल, कपल्स को हेल्प करती है वो। उनकी रिलेशनशिप में अगर कोई इशू है या कुछ, तो वो उन्हें फिक्स करने की कोशिश करती है, उन्हें हेल्प करने की कोशिश करती है। तो नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए अमेजिंग लाइफ पर। वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल, थैंक यू। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो नेहा जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि जब बातें करते हैं ना, आजकल का ट्रेंड है, लोग बोलते हैं कि ये ट्विन फिल्म है, ये सोलमेट है, ये मेरा सोल बडी है, या ये मेरा सोल पार्टनर है, या ये मेरा सोल ब्रदर है, या ये मेरी सोल सिस्टर है। तो ये हम ये सब चीजें बात करते हैं, और खास करके जब कनेक्शंस की बात आती है तो हर कोई अपना सोलमेट ही ढूंढ रहा होता है। तो ये क्या होता है एक्चुअली में? मुझे भी जानना है कि सोलमेट क्या होते हैं। शीतल, ये जो तुम्हारा सवाल है सोलमेट को लेकर के, तो अगर वैसे ये हंसने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि अगर आज हम देखते हैं तो हर जगह पे ये जो शब्द है वो इतना कॉमन हो चुका है कि बिल्कुल यार। अगर आप किसी से भी जमने लगती है ना, या आपके कुछ विचार किसी से मिलने लगते हैं, या आपको किसी के राइट। साथ रह करके बड़ा अच्छा लगता है, तो आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है। ओके। और फिर राइट। कुछ दिन के बाद वो लगना छूट जाता है, तो फिर आप नए सोलमेट को ढूंढने लगते हो, जबकि ऐसा राइट। होता नहीं है ना। सोल, सोलमेट है ना, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो एक तरफ आता है सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, और दूसरा होता है मेट, मतलब मिलना। तो आत्मा किससे मिलना चाहती है, आत्मा का कनेक्शन राइट। किससे है? तो हम अब, वैसे ये टॉपिक तो रिलेशनशिप पे है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें स्पिरिचुअलिटी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सोलमेट को समझने के लिए। तो हम इस संसार में आए हैं शीतल, तुम आई हो, मैं आई हूँ, और हम अपने आसपास कितने लोगों को देखते हैं, सबको देखते हैं।
लेकिन जब एक आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है तो उसकी जर्नी खत्म हो जाती है। यानी वो आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तब बोल सकते हैं सोलमेट, यानी कि सोल जो है उसने मिल लिया, जिसकी वजह से वो इतने चक्कर काट रही थी, वो इस संसार में काट रही थी, और वो उसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों से मिल रही है, कितने रिश्ते जोड़ रही है, लेकिन उसको ये ध्यान नहीं आ रहा कि जो मेरा रियल कनेक्शन है वो हायर एनर्जी से है। लेकिन जब हम अब फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो मैंने स्पिरिचुअल बात की कि एक्चुअल में रियल में जो हमें चाहिए वो हमारी आत्मा को परमात्मा चाहिए। ओके, लेकिन आप ये कह सकते हो ओके मेरी फिजिकल जो हमारी बॉडी है ना, उसको क्या चाहिए। अब उसको हम जोड़ देते हैं आत्मा के साथ कि ये सोलमेट है और बोलने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके लिए वाकई में कोई बना है तो एक ही बना होगा, है ना। 10 कभी नहीं बनते। जैसे हम सोलमेट चेंज करते हैं, मुझे लग रहा था अभी है, फिर हमारा मूड चेंज होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, फिर हम नया ढूंढते हैं और कहते हैं शायद ये सोलमेट है। नहीं, आपके लिए अगर किसी को बनाया गया है तो एक ऐसे इंसान को बनाया गया है जो आपको आगे की तरफ स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेकर जाए, है ना। तो परमात्मा ने सबके लिए एक इंसान ऐसा बनाया है जो आपको गाइड करेगा, जो आपको हेल्प करेगा इस जीवन के रास्ते पर आगे चलने के लिए, और धीरे धीरे आप अपनी जर्नी को पूरा करते जाएं और जा करके परमात्मा से मिले। तो परमात्मा ने 10 नहीं बनाए हैं। अगर आपके लिए कोई बनाया है तो एक होगा जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि हाँ मुझे इस संसार में रहने के लिए क्या कोई ऐसा इंसान मिल रहा जो मेरी जर्नी, जो मैं संसार में आ गई हूँ, जो मेरी जर्नी है उसको ईज कर दे, मतलब थोड़ा इजी हो जाए लाइफ, है ना। तो उसका आपको साथ मिले। बाकी सोलमेट जैसे ये जो वर्ड इतने कॉमन हो गए हैं वो मूवी देख करके हो गए हैं ना। हम पिक्चरों में सुनते आते हैं सोलमेट सोलमेट सोलमेट। और अगर ऐसे बात की जाए तो ये पूरा जो संसार है ना, वो संसार के जितने लोग हैं वो सब तो सोलमेट ही हैं, क्योंकि हम सब आए किधर से हैं। हम सब आए तो परमात्मा के पास से हैं, हम सब परमात्मा के अंश हैं, है ना। तो देखा हम सबका कनेक्शन परमात्मा के साथ ही है, तो हम सब एक दूसरे के सोलमेट ही हुए ना, हुए कि नहीं हुए। अब सोचो कि हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, कोई हमारी लाइफ में आ रहा है और हमें तकलीफ देखने को मिल रही है। समझो किसी से आपने धोखा खा लिया, कोई आपको तकलीफ हो गई, तो आपने उससे कुछ लेसन सीखा कि नहीं सीखा। सीखा ना। आपको अगर कोई चीट करके जाता है तो क्या आपने उससे कुछ सीखा नहीं। तो आपने उससे कुछ लर्न किया कि इस लाइफ को मुझे कैसे जीना है, और फिर आप अपने स्टेप को आगे बढ़ाते हो। तो वो भी तो आपके लिए वो सोलमेट ही हुआ। यानी आपके आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए किस लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है उसने आपकी हेल्प की, है ना। तो आप स्पेशली ये नहीं बोल सकते, अगर सोलमेट बोल रहे हो तो ये पूरा संसार ही आपका है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाते हो तो सब आपको किसी ना किसी तरह से तो हेल्प कर ही रहे हैं। कोई आपके दिमाग को स्ट्रांग बना रहा है, कोई आपको इमोशनल तरह से हेल्प कर रहा है। तो सब आपके आसपास जो है वो सारा वातावरण आपके लिए ही तैयार हुआ है। लेकिन हमारी जो नजर है ना, वो जाके रुक जाती है एक ऐसे इंसान के लिए जो पिक्चरों में देखा होता है हमने, कि वो आएगा, वो ऐसा राजकुमार होगा या राजकुमारी होगी जिसको मिलने के बाद सारी लाइफ हमारी इतनी स्मूथ हो जाएगी, प्यारी हो जाएगी, फूल बिछने लगेंगे। लेकिन अगर किसी से अगर आप पूछते हो कि आपको आपका सोलमेट मिल गया, तो समझो कोई डेट कर रहा हो किसी को, है ना, अभी शादी वादी नहीं किया है, तो कहेगा यस मुझे ना मेरा सोलमेट मिल गया है। ओके, तो वो खुश होकर के अच्छा सोलमेट मिल गया तो अब आप शादी कर लो, तो उससे वो शादी भी कर लेगा। शादी करने के बाद बोल यही तेरा सोलमेट था ना, तो बोलेगा नहीं मेरे से ना गलत डिसीजन हो गया, वो नहीं है, मुझे ना पहचानने में गलत हो गई, एक्चुअली मुझे वो वाला सोलमेट नहीं चाहिए था, मुझे तो ऐसा वाला सोलमेट चाहिए था। आप ही क्लियर नहीं हो कि सोलमेट का मतलब क्या है। सोलमेट का मतलब लव स्टोरी नहीं होता, है ना। पहला तो हमें दिमाग से ये भूत उतारना पड़ेगा। ये जितनी भी पिक्चरें हम देखते हैं या आज तक जितनी नॉवेलें लिखी गई हैं, मूवीज बनाई गई है, ड्रामा बनाया गया है, क्योंकि वो सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन रियल लाइफ में आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो आपको सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। वो आपके टाइम पीरियड के लिए आप कह सकते हो कि मुझे इससे हेल्प मिली है।
लेकिन सोल को तो एक ही चाहिए, वो चाहिए परमात्मा। बाकी भौतिक जगत में आपको जो सहारा जिससे मिल जाता है उसको आप शब्दों में कह देते हो ये मेरा सोलमेट है। तो पिक्चर वाले वर्ड तो हम सही है। बहुत सारे इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है। ओके, वाह, ये तो बहुत ही मतलब बोलते ना बड़ा खुलासा। बड़ा बड़ा खट्टा सा खुलासा है। जैसे अगर इसको बोलोगे ना तो अगर जैसे ये शब्द है, इसको एक तरह से वायरल कर दिया जाए और ये बोला जाए कि नहीं, सारी आत्माएं तुम्हारे यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं वो सब तुम्हारे रास्ते के लिए आए, तुम्हारी जर्नी के लिए आए हैं, तो ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हम एक पिक्चर में बैठे हुए हैं अभी तक कि मेरा इससे बड़ा गहरा कनेक्शन है, इससे बड़ा गहरा कनेक्शन है। तो आपका तो पता नहीं कितने लोगों से गहरा कनेक्शन है, क्योंकि ये आपका पहला बर्थ नहीं है, आपका कई बार जन्म हो चुका है और आपका कनेक्शन किसी ना किसी जन्म में किसी के साथ तो था ही। तो आपको कोई दिख रहा है तो कोई ना कोई पास्ट का आ ही रहा है, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, तो सबके साथ तो हमारा कनेक्शन है ही। यानी कि सोल तो सबसे मैट कर ही रही है, मिल ही रही है, नए नए लोगों से मिल ही रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। राइट, नहीं सही कहा एकदम। बहुत बढ़िया। तो नेहा जी, फिर मेरा अगला सवाल ये होगा कि तो फिर ट्रू कनेक्शंस क्या होते हैं? क्योंकि जनरली अभी किसी से भी बात करते हैं हम, अभी कितने सारे हैं जिनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं। तो कोई भी फ्रेंड से बात होती है तो अरे मैं तो ना ट्रू कनेक्शन ढूंढ रही हूँ, ये ढूंढ रही हूँ, वो ढूंढ रही हूँ। तो बेसिकली लोगों का कंसेप्ट ऑफ ट्रू कनेक्शन और ट्रू कनेक्शन होना, ये दोनों में बहुत अंतर मुझे समझ में आता है। तो आप बता सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है? क्योंकि लोग ट्रू कनेक्शन जिसे सोचते हैं और एक्चुअल में ट्रू कनेक्शन जो होता है वो क्या है? देखो, हम इस संसार में आए हैं ना, तो तीन तरह से हमारे जीवन की गाड़ी चल रही है, ठीक है? इमोशनली, ठीक है, मेंटली और फिजिकली, ठीक है? लाइफ के तीन ये ऐसे कॉर्नर्स है, ट्रायंगल है, ठीक है? एक तरफ इमोशन है, तो एक तरफ आप फिजिकल कुछ चीजें हैं वो है, और एक तरफ आपका मेंटल है ना? ये तीनों मिल करके आपकी लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आप, अब ये जरूरी नहीं है कि संसार में जो आया है ना वो तीनों उसके जो ट्रायंगल हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो, है ना? जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या हमें इस दुनिया में अगर हम देखने जाएं तो कोई भी क्या हमें परफेक्ट इंसान नजर आएगा क्या? नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सब में कुछ ना कुछ खूबियां हैं और कुछ ना कुछ खामियां हैं, है ना? ऐसे ही नहीं होता कि अगर हम इतने ही परफेक्ट हो गए होते, हमने अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया होता और अभी संसार में ही नहीं आए होते। हम में कुछ कमियां हैं, इसके लिए ऊपर वाले ने हमें ऊपर से नीचे भेजा है कि उसको थोड़ा ठीक करो, है ना? और अपनी अच्छी स्टेज बनाओ, इसके लिए हम इस संसार में आए हैं। तो किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी है। हो सकता है कि कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो। अब फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल एक होती है बॉडी, ओके? फिजिकल हमारी बॉडी दिख रही है, कोई बॉडी से काफी दिखने में बहुत स्ट्रांग हो। फिजिकल को हम दो तीन तरह से देख सकते हैं, जैसे एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है ना जो होती है, उसको भी फिजिकल में हम जोड़ सकते हैं कि कोई पैसे से तो बड़ा स्ट्रांग है ना, खूब पैसा है, लेकिन थोड़ी सी भी कोई मुसीबत आती है ना तो वो बिल्कुल डाउन हो जाता है ना, यानी उसको फेस नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो फेस नहीं कर पा रहा है, यानी कि मेंटली वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है? अब कोई ऐसा है कि फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनली बहुत डाउन है। मतलब वो स्ट्रांग यहाँ से वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन उसके सामने कोई रोने लगे गाने लगे तो वो फिर वापस सारी गलतियां कर सकता है ना? तो कोई ना कोई हम में कमियां हैं, अगर हम ध्यान देंगे अपनी लाइफ में। हर एक इंसान, ये तीन जो है ना, ये समझो ये एक स्पेशल गाड़ी है। जैसे हम बोलते हैं ना, गाड़ी गाड़ी चार पहिए पे चलती है, लेकिन जो जीवन की जो गाड़ी चल रही है ना, जिसको जो दिखने वाली नहीं है, वो तीन पहिए पे चल रही है, ट्रायंगल में चल रही है, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली, है ना? ये तीनों को, और ये तीनों जब पूरे हो जाते हैं तब चौथा पहिया अपने आप जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअली।
ठीक है। राइट। चौथा, जो ये 3 बैलेंस होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 बैलेंस नहीं है तो हमें इन तीनों को चलाने के लिए हमें कोई पार्टनर चाहिए होता है। अगर ये तीनों स्ट्रांग होते तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं थी इस संसार में, लेकिन हमें किसी की जरूरत पड़ती है। हम देखते हैं ना, कभी हमें लगता है कि माँ बाप हैं वो हमारा साथ दें, हमारे सर पे हाथ फेरे, इसका मतलब क्या है कि हमें चाहिए। कभी ऐसा लगता है कि आपको बच्चों का साथ चाहिए, कभी आपको लगता है नहीं मुझे फ्रेंड्स का साथ चाहिए, कभी आपको लगता है नहीं मुझे इस समय मनी का साथ चाहिए। मतलब आपका कोई ना कोई पहलू जो है वो वीक हो रहा है। ओके, तो आपको पहला ये समझना होता है कि आपके अंदर कौन सा पॉइंट वीक है। ट्रूली कनेक्शन बोलते हो या रिलेशन बोलते हो, वो क्या होता है कि आपकी जो वीकनेस है, यानी आपके अंदर ये कमी है और आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल गया है जो उस कमी को पूरा कर देता है। आपकी जो कमी है वो उसमें पूरी हो जा रही है। समझ लो कि आप इमोशनली बहुत डाउन रहते हो और आप बिल्कुल दुनिया से हट करके बैठ जाते हो, और जो आपको पार्टनर ऐसा मिला कि उस समय आपको गलत नहीं समझ रहा, जैसे आप अकेले होकर के बैठ गए तो वो आकर के बोल रहा है कि ये ड्रामा क्या चल रहा है तुम्हारा, ये क्या ये सब नाटक कर रहे हो, जबकि वो आपको समझ रहा है ओके ये इमोशनली डाउन है और मैं स्ट्रांग हूं, तो आके आपको साथ देगा। वो बोलेगा अरे इस लाइफ को भी हम देख लेंगे ना, क्यों इतना परेशान होना। और आप उस समय डूब रहे थे और आपको एक सहारा दे दिया उसने, है ना, आपका हाथ थाम लिया, आपको समझा लिया, और उस टाइम की जो सिचुएशन थी उससे आप बाहर आ गए, तो आपको कितनी राहत मिली। आप समझ रहे हो कि जब कोई इंसान कोई प्रॉब्लम को फेस करके ऊपर उठता है ना, तभी वो हैप्पी हो सकता है। इस दुनिया में हैप्पीनेस का एग्जाम्पल क्या, अगर आप हैप्पीनेस की बात करते हो तो हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, जब कोई आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ गई और आपने उसको फेस कर लिया, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो आप खुश हो जाते हो। ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा पार्टनर आ गया कि आपको कोई परेशानी थी, है ना, या आपकी कोई कमजोरी और आपको ऐसा पार्टनर मिल गया जो आपकी उस कमी को भर दे रहा है, तो आप खुश हो जा रहे हो, आपकी लाइफ की गाड़ी आगे चल जा रही है। तो आप उसको बोलते हो ये ट्रूली रिलेशन है, या ट्रू हमारा जो भी बोलो कनेक्शन है, कि यही है जो मुझे संभाल लेता है। जैसे आप बहुत बार एग्जाम्पल भी सुनते होगे, बोलते हैं ना तुम ही हो जो मुझे बर्दाश्त कर सकते हो, या बहुत बार हस्बैंड वाइफ बात करते हो क्या कहते हैं, मैं ही हूं जो तुम्हें संभाल सकता हूँ, बाकी किसी के बस की नहीं। ये मजाक में बोलते हैं, एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि कि आपको ऐसा ही कोई मिलता है, यानी आपकी जो कमियां थी उसको उसने पूरी कर दी और वो आपकी ताकत बन गया। तो आप बोल सकते हो कि ये ट्रूली कनेक्शन या रिलेशन, मतलब जहां मैं कम हूं वहां पे मुझे वो साथ दे रहा है। इसके लिए आप देखते हो कि ज्यादातर इस चीज को जो समझने लगते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से रिश्तों को लेके चलते हैं। मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ में एक पार्टनर देख रहे हो, है ना, या आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर आए, तो आप क्या देखते हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, अरे मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहा है, आप ऊपरी तह पे ये चीजों को देख रहे हो, या आप जब किसी के साथ रिलेशन में जा रहे हो तो जाने के पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि आप उसके साथ बैठ के बात करो और बोलो दे ये देखो ये मेरी कमजोरी है ना, मैं इस चीजों में वीक हूं, और वो बताए कि मैं इस चीजों में वीक हूं। अगर दोनों एक ही चीज में वीक हैं तो इसका मतलब वो गाड़ी चलनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, एक जो वीक है वही दूसरा स्ट्रांग है, तो फिर सही हो जाता है। इसके लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि एक ही फील्ड वाले लोग लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो कोई पायलट है तो वो क्या सोचता है कि अरे जो मेरा हस्बैंड हो या मेरी वाइफ हो वो भी वही हो, ताकि वो समझ सके कि मेरी जॉब क्या है ना। जॉब को समझने के लिए, या आप देखते हो कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर से ही शादी करते हैं। उसकी वजह क्या है कि रात में भी अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आपसे फाइट नहीं करेगा या नहीं करेगी, वो समझेंगे कि क्या है। यानी कि आपका जो ट्रूली कनेक्शन होता है वो समझ का कनेक्शन होता है, जिसने आपको समझा या आपने जिसको समझ लिया। जब हमारी समझ डेवलप होने लग जाती है वही कनेक्शन जो होता है वो हमारा ट्रू रिलेशनशिप बोलो, या जिसको आप नए वर्ड बोल सकते हो आजकल के जमाने वाले की सोलमेट बोल सकते हो आप,
कि मेरी लाइफ थोड़ी Right. इजी हो जाती है, नहीं तो लाइफ में पता नहीं कितने अप एंड डाउन्स हैं। Right. तो ट्रू कनेक्शन होना या ट्रू रिलेशन होना, उसका मतलब ये है कि ये समझ डेवलप हो गई है। तो अगर समझो आपकी कोई लिस्ट है कि देखो भाई, मैं अपनी लाइफ में ये लेके चलती हूँ कि मेरे लिए अगर ये नहीं होगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे Right. समझो किसी ने बहुत ज्यादा लाइफ में तकलीफ देखी हो, जिसको खाने के भी वांदे हो, जिसने जिंदगी में, उसको प्यार करने वाले तो बहुत थे लेकिन पेट भरने वाला कोई नहीं था। तो उस इंसान के लिए क्या वैल्यू हो जाएगा कि भाई मेरे को पार्टनर ऐसा चाहिए कि जो मुझे साथ दे, मुझे ना वो दिन नहीं देखना पड़े जो मैंने अपनी लाइफ में देख लिया है ना, पैसे को लेके Right. तकलीफ देख ली है। तो वो क्या करेगा, वो वैसी ही पार्टनर की चाह उसके अंदर होगी। और समझ लो कि उसको ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो इस तरह से स्ट्रांग हो, तो उसकी लाइफ में वो डर, वो फियर निकल जाता है। तो उसको लगता है कि मेरी लाइफ सेफ है जो मैंने सफर किया, है ना। तो समझो कि जिसकी जो वीकनेस होती है ना, वो चीज फेस नहीं करना चाहता है। तो वो हमेशा देखना होता है कि मेरे में क्या क्या कमियां है, या मेरे में क्या क्या खासियत है, या मेरी लाइफ में ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे ये सबसे पहले चाहिए अपने इस रिश्ते में। जैसे कोई बोलता है कि नहीं, मुझे ये वफादारी सबसे पहले चाहिए, मेरे लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर मेरा हस्बैंड मेरे से 2 दिन बात नहीं करता है चलेगा, लेकिन मुझे पता है कि ये लॉयल है, मुझे कम पैसा दे रहा है चलेगा, लेकिन मुझे पता है ये लॉयल है, तो वो लाइफ में चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी थी वो आपको मिल रही है, जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है। तो आपके लिए वही ट्रू कनेक्शन। आवाज आ रही है शीतल? Yes. Yes. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है पहले अपने आप को जाने। कोई भी रिश्ता हम बनाते हैं, हम बोलते हैं इससे मेरा ट्रू कनेक्शन है, तो ये शब्द ऐसे ही नहीं बोले। सबसे पहले हम खुद को जाने कि मेरी लाइफ में क्या है, मुझे क्या चाहिए, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। और आप जिस पार्टनर को ढूंढ रहे हो, आप अगर उससे मिलते हो तो पहले उसके बारे में जानो। उसको देख के मोहित मत हो जाओ, फिसल मत जाओ, और बाद में रो नहीं। ऐसा नहीं हो कि वो इंसान ड्रामा कर रहा हो। अरे हाँ, आपके लिए वो कुछ टाइम के लिए समझो चेंज हो जाए, अच्छा तुम ये करना चाहते हो मैं तुम्हें करने दूंगा, तुम ये करना चाहती हो करने दूंगा, नहीं। आप कुछ टाइम उसके साथ वक्त बिताओ, जानो, बहुत उल्टे सीधे तरह से आप जानने की कोशिश करो उस इंसान की सच्चाई, कि वाकई में वो उसकी कमजोरी है जो बोल रहा है, या जो उसकी स्ट्रेंथ है वो सच में बोल रहा है। हमारा डिस्कनेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू, तो वी आर अगेन ट्राइंग टू कनेक्ट अगेन। नेहा जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ।
यस शीतल। हाँ, नेटवर्क का इशू हो गया, पता नहीं अचानक मैसेज आया कि पुअर कनेक्शन ऑफ द नेट। हाँ वही, तुम्हारी तो स्क्रीन पूरी रुक गई थी, मैंने 2-3 बार हेलो बोला, फिर हाँ, कट नहीं गई वो शायद। मुझे तो ब्लैक ही दिख रहा था, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर अच्छा अच्छा। थोड़ा चेंजेस किए मैंने, तो अभी आ गया है। अभी लेट्स सी। सॉरी, इतना अच्छा सेशन चल रहा था और बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं। तो जैसा कि अगर हम बोलते हैं ना, जैसा तुम्हारा सवाल था कि ट्रू कनेक्शन होना या ट्रू रिलेशन में होना, ये समझना या होना, दोनों में बहुत फर्क है। हम अगर ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि यही मेरा ट्रू कनेक्शन है ना। लेकिन जब हम रियलिटी में आते हैं तो रियलिटी बहुत मायने रखती है। और हमें जो जीना होता है शीतल, वो हमेशा रियलिटी में जीना होता है। तो हमें देखना है कि रियलिटी में जो मुझे चाहिए, समझो एक इंसान है, वो आपके आगे बैठ के आपको सारा टाइम बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आपको बोलता रहता है। लेकिन जब आपको भूख लगती है तो आप बोलते हो कि अरे उसके लिए पैसे दो, है ना। तो वो कहता है तेरे को इतना प्यार करता हूँ, क्या तेरा पेट उससे नहीं भरता? तो आपको उसका प्यार कितना अच्छा लगेगा, जरा बताओ। नहीं लगेगा, है ना। तो ये जो प्यार है, जो तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको वो देखना होता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। देखो इस दुनिया में ना अपने से ज्यादा कोई किसी को प्यार नहीं करता। शायद ये जो लाइफ है बड़ा कड़वा है, लेकिन ये सच है कि इंसान सबसे ज्यादा खुद को प्यार करता है ना। और उसके बाद वो ये सोचता है कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए मुझे एक सहारा चाहिए, एक कोई साथ चाहिए, है ना। तो वो इस तकलीफ को आने नहीं देना कि मेरी जो भी तकलीफ आ रही है उसको इजी तरह से वो खत्म हो जाए, इसके लिए वो एक ऐसे पार्टनर को लेकर चलता है। अगर उसको ऐसा पार्टनर मिल गया है जिससे उसकी तकलीफें कम हो रही है, तो वही उसका ट्रू पार्टनर है। और वही बाद में चल के लव में कन्वर्ट हो जाता है। पता है, ये जो आजकल हम जितना लव के बारे में सुनते हैं, डेट के बारे में सुनते हैं, और भी बहुत सारी हम बातें अलग अलग सुनते रहते हैं। पहले क्या होता था कि पहले शादी हो जाती थी और बाद में प्यार होता था, पता है। जिससे शादी करते थे उससे बाद में प्यार होता था, क्योंकि जिससे शादी करते थे वो आपकी जरूरतें पूरी करता था, और आपको बाद में पता चलता था यही तो है जिससे मेरा जीवन बड़ी अच्छी तरह चल रहा है, और उससे प्यार हो जाता था। यानी आपकी लाइफ के लिए जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो चाहिए वो आपको मिल रहा है। तो आपको जिससे वो चीज मिलेगी तो आपको उससे प्यार होगा ही। तो आप किसी भी रिश्ते में हो कि एक आप समझ रहे हो, एक सपने की दुनिया में सोच रहे हो कि अरे ये मेरे को बहुत आई लव यू बोलता है, या बहुत वैल्यू करता है या करती है, मेरे लिए तैयार होके आता है, लेकिन आपको जीना तो पड़ेगा रियल लाइफ में, है ना। और जब आपके सामने रियलिटी, जब आप साथ रहने लगते हो ना, तो आपको काम क्या आता है? आपको वही रियलिटी काम आती है। आप आर्टिफिशियल जीवन तो जी नहीं सकते हो जो आपको चाहिए। तो आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए मुझे मेरी लाइफ के लिए ये चीज चाहिए। आपको अपना दिमाग थोड़ा खुला रखना होता है। मुझे ये चीज चाहिए, क्या ये मुझे सामने वाले पार्टनर में मिल रही, नजर आ रही है? ठीक है। तो आपकी कुछ तो लिस्ट होगी, कुछ तो एथिक होंगे कि मैं इस टाइप की हूँ, ये मेरा नेचर है। जैसे समझो आप बहुत गुस्से वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इतना 1 सेकंड में भड़क जाते हो। आप कैसे, किससे शादी कर रहे हो जो आपसे भी ज्यादा बॉम्ब है? या आप ऐसे किसी से शादी करना पसंद करोगे जिसके अंदर पेशेंस है, जो समझता है कि आपको गुस्सा आता है? आप खुद ही सोच लो। सही तो सही। बस फिर आपकी गाड़ी अगर समझ लेगा तो आपकी गाड़ी अच्छी चल जाएगी, वही आपके लिए ट्रू हो जाएगा, वही आपका सच्चा प्यार है। जो बोलो ट्रू कनेक्शन है, वही आपका सोलमेट है। आपके लिए वही है जिससे आपकी लाइफ इजी हो रही है। तो वाओ, यही है। कितना मजेदार सेशन था ये। रियली रियली बहुत मतलब आई ओपनिंग सेशन। नहीं नहीं नहीं, सच्ची। बहुत ही बढ़िया। क्योंकि क्या हो रहा है पता है नेहा जी, लोग गहराइयों पे नहीं जा रहे हैं। सब सब हर किसी मतलब हम सब सिर्फ ऊपरी तय पे ही चीजों को देख रहे हैं, गहराइयों में नहीं जा रहे हैं। और गहराइयों को समझना पहले जरूरी है। और
उनके बारे में बात करना जरूरी है और उसके हिसाब से कोई डिसीजन लेना जरूरी है, राइट। बहुत सही कहा आपने कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा डीप होती हैं और इन चीजों को बहुत ही डीप जाकर समझना और परखना और अपने लाइफ में इसे ये करना चाहिए, राइट। बहुत सही, मतलब मुझे पूरा यकीन है कि जो भी आप में जो भी कोई देख रहा है, जिससे जो भी आप में से कोई सिंगल होगा, उसे ये लाइफ बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा उन डेप्थ में जाने के लिए, उन गहराइयों में जाने के लिए कि आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या, एक पार्टनर से चाहिए क्या। वाह नेहा जी, दिस इज सो ऑसम। मतलब इतने अच्छे से आपने इस चीज को बताया कि मतलब अमेजिंग। अभी हम सेकंड पार्ट का बेसब्री से वेट करेंगे। जरूर जरूर। बहुत, अगर ये समझ हो जाए ना कि आपका वाकई में सोलमेट का मतलब क्या है, या आप ये समझ लेते हो कि मेरी लाइफ को चलाने के लिए मुझे क्या, मेरी लाइफ में क्या वैल्यू रखता है और मुझे क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए वो आपको, आप ये नहीं बोल सकते मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, यानी आप अपने आप से ही बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो, है ना। आपको रियल में चाहिए होता है। अगर हमें इस संसार में कुछ नहीं चाहिए होता तो मैं वापस वही बोलूंगी, हमारा जन्म नहीं होता, हम सब महात्मा बुद्ध बन गए होते। लेकिन हम महात्मा बुद्ध क्यों नहीं बन पाए? हम सबके अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। हमें चाहिए कि हमें लाइफ में ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए, कुछ कुछ तो आपके दिमाग में होता है ना। जब आप देखते हो कि गवर्नमेंट अभी रूल निकाली है, पहले 18 इयर्स में शादी होती थी लड़कियों की, अब उसने वो एज भी बढ़ा दी है, 21 इयर्स कर दिया है। क्यों कर दिया? कि आप और मैच्योर हो जाओ, आप मैच्योर होके अपनी लाइफ के डिसीजन लो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप कैसे हो, आपको क्या चाहिए, और फिर आप अपने पार्टनर का चयन करो, चुनो। अगर आप सोच समझ के करते हो कि मेरी ये कमियां हैं, तेरी वो हर चीज जान रहे हो, आप देखते हो ना कि अगर आप कोई काम करते हो या कोई बिजनेस करते हो तो उसमें आपको नुकसान नहीं होता है, आप पूरा डील रखते हो, समझते हो। तो आपकी तो, आप जिससे शादी करने जा रहे हो तो लाइफ टाइम डील है, समझ रहे हो, जब तक आप जिंदा हो उसको तो तब तक ज्यादा की वो ध्यान डील देना है। चाहिए। बिल्कुल। आप हाँ बिजनेस तो चलो दो बदल दोगे, ये नहीं अच्छा लगता वो बदलोगे, ये नहीं चल रहा है वो करोगे। आपने एक पार्टनर चूज किया तो आपको समझ के ही करना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए। तो अगर आपको वो चीज मिल रही है तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है, फिर आप बोलते हो मुझे मेरी वो प्रायोरिटी तो पूरी हो रही है ना, बस बात खत्म, फिर हम लेके राइट। चल सकते हैं। तो जहां आपकी प्रायोरिटी पूरी हो रही है और सामने वाला वो चीज आपके लिए कर रहा है, समझ रहा है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको चाहिए वो मिल रहा है, तो आपको कभी भी उस रिश्ते से शिकायत नहीं होनी है। साथ ही साथ आपको धीरे धीरे वो प्यार में ही कन्वर्ट होगा। हमेशा ये समझना है कि आप जिसके साथ रह रहे हो वो आपको समझ रहा है, आपकी बात समझ रहा है, तो वो प्यार में कन्वर्ट होगा ही। प्यार में वही चीज कन्वर्ट नहीं होती जहां पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो बस राइट। यही देखना राइट। है कि अंडरस्टैंडिंग है कैसी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मतलब मेरे लिए ऐसी लाइफ, तेरे लिए कैसी लाइफ, वो समझ गए, इजी। वही आपका लाइफ पार्टनर, वही आपका बोलो ट्रू लव, वही आपका ट्रू कनेक्शन, वही आपका सोलमेट। हो राइट। गया राइट। काम। परफेक्ट। परफेक्ट। तो ये लाइफ को अगर मैं सम अप करूँ एक, तो जो समझ में आया है कि सोलमेट जैसी कोई ऐसे कोई सोलमेट है ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सब सोल कनेक्टेड ही है, वी ऑल आर अ कनेक्टेड सोल, राइट। और दूसरी एक चीज समझ में आई है कि जो ट्रू कनेक्शन, जो लोग बोलते हैं कि ट्रू कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो वो अपनी जिस तरह से बताया इतनी अच्छी तरह से कि एक दूसरे की कमियों को मतलब एक पजल, जिक्सॉ पजल सॉल्व करने जैसा है। मतलब इसमें अगर कुछ कम है तो इसमें ज्यादा है तो वो सॉल्व हो जाता है, वैसा। और अगर बिल्कुल इसमें कुछ कम है तो इसमें ज्यादा है तो वो सॉल्व हो जाता है, ऐसे। तो यस, तो बिल्कुल। ये जिक्सॉ पजल सॉल्व करने जैसा है, तो अगर वो सॉल्व हो जाता है तो मतलब इट्स अ ट्रू कनेक्शन। सही है, सही है। तो बिल्कुल यस। तो ये बहुत ही बढ़िया था, सीरियसली बहुत ही मजेदार सेशन था ये। और नेक्स्ट के लिए भी हम वेट करेंगे, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेहा जी कौन सा ये करेगी। तो तो नेहा जी बहुत अच्छा लगा, आपने अपना इतना कीमती समय हम हमारे साथ बिताया और हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। और ये सब चीजें बहुत ही
आप इतने सरल तरीके से और इतने अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि हमें बहुत अच्छी तरह से, मतलब जो कोई देख रहा है वो अच्छे से समझ भी जाता है कि ये इस चीज की गहराई क्या है, मतलब डेप्थ क्या है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया सेशन था और बहुत अच्छा लगा। आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए और अमेजिंग लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल, थैंक यू सो मच। और जो भी ये देखे उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने जीवन में बस इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करें, है ना। तो देखना, देख करके छोड़ देना और एक इम्प्लीमेंट करना। तो अगर हम उन चीजों को समझ करके इम्प्लीमेंट करते हैं तो लाइफ हो जाएगी, बोलते हैं ना झिंगा लाला, मतलब खुशियां ही खुशियां रहेंगी, लाइफ बैलेंस रहेगी। तो फिर मिलेंगे शीतल हम। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप में से भी आप में से कुछ जो भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहता है या कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे गेस्ट के साथ, हमारे एक्सपर्ट के साथ, तो जरूर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर उनके साथ आपको कनेक्ट करेंगे। और आज के लाइफ के लिए इतना ही। और एक्चुअली दोस्तों, लाइफ में एक्चुअली हम बहुत ज्यादा हर चीज को सोच सोच के कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। लाइफ बहुत ही सरल होती है और लाइफ बहुत ही सिंपल है। जितनी सिंपल और सरल लाइफ आप जीते हैं ना, उतनी ही लाइफ आपकी बहुत अच्छी होती जाती है, उतना ही आपके जीवन में बहुत अच्छा अच्छा बदलाव आता है। आप बहुत खुश रहते हो, आप अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, आप अच्छी अच्छी चीजें ट्रैक करते हो और आपके पास सब अबंडेंस ही होता है। तो लाइफ को बस सिंपल बनाएं। और जब आप इस फ्रीक्वेंसी में होते हैं कि एक अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो आपको आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर ही मिलेगा। तो दोस्तों, कोशिश करें कि लाइफ में बहुत ही सादगी से रहें और खुश रहें। सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना। जो भी कर रहे हो आप लाइफ में, कोई बात नहीं है, आप बस खुश रहें। खुशी आपको सब, खुश रहना, और इट्स अ चॉइस। एक्चुअली खुश रहना भी एक चॉइस है। तो चूज करें, डेली चूज करें कि आज मैं खुश रहना चाहती हूँ या आज मैं खुश रहना चाहता हूँ। चूज टू बी हैप्पी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ में, तब तक के लिए बहुत